वीर की लाइटनिंग से भरी हथेली जब पत्थर से जाकर टकराई तब अचानक तेज आवाज होने के कारण वीर की माँ ने भी वह सुन लिया था और वह वीर की चिंता करते हुए वीर से इस बारे में पूछने लगी। तब वीर ने अपनी माँ को शांत करते हुए बाहर से ही चिल्लाते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, बस यह कहीं और से आवाज आई थी। तब वीर की माँ ने कहा, अच्छा चल ठीक है, लेकिन तू अंदर आजा, बाहर क्या कर रहा है। वीर अपनी अभी अभी मिली इस काबिलियत से बहुत खुश था, लेकिन वीर अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वीर को पता था कि अगर वह खुशी में ज्यादा उछल कूद करेगा तो उसकी माँ को उस पर शक भी हो सकता है। वीर यह बात प्रकाश अंकल को बताना चाहता था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसे याद आया कि प्रकाश अंकल ने एक बार उसे बताया था कि कई लोग यहाँ इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी एलिमेंटल पावर्स को समय से पहले ही जगा लिया था और उन्हें इस्तेमाल करना भी सीख चुके थे, लेकिन उन लोगों की काबिलियत से कई लोग जलते थे, इसीलिए उन लोगों ने उन्हें मरवा दिया। कई तो अभी भी बहुत ही कड़ी सुरक्षा में रहते हैं और उन पर आए दिन हमले होते रहते हैं। वीर को लगा कि उसने भी तो काफी जल्दी ही यह पावर्स हासिल कर ली थी और यह तो प्रकाश अंकल ने जितना समय बताया था उससे भी बहुत ज्यादा जल्दी था। ऐसे में अगर यह बात बाहर दुनिया को पता चलेगी तब तो उसके और उसके परिवार के लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। पहले ही उसका परिवार काफी मुसीबतें झेल रहा था, इसीलिए वीर इस बात को अभी के लिए अपने तक ही गुप्त रखने का सोच रहा था। कुछ दिन बाद वीर अपने स्कूल रिजल्ट लेने के लिए पहुंच गया। स्कूल में उसके क्लास टीचर उससे मुस्कुराते हुए बोले, वेरी गुड वीर, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर करते हुए तुमने फर्स्ट रैंक हासिल की है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कहाँ तुम फेल होते होते बचते थे और कहाँ अचानक से तुम टॉपर बन चुके हो। वीर अपने क्लास टीचर की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने उनसे रिजल्ट देने के लिए कहा और उसके क्लास टीचर ने भी उसको रिजल्ट देते हुए कहा, वीर इस बार तुम्हारा स्कोर 85% रहा है। मैं चाहता हूँ कि आगे भी तुम इसी तरह से मेहनत करो, यह तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यह सुनकर वीर की आंखें अचानक बड़ी हो गई और वह बोला, क्या कहा, सिर्फ 85%? लेकिन यह कैसे हो सकता है। तब उसके क्लास टीचर वीर से मुस्कुराकर बोले, अब इसमें क्या बड़ी बात है वीर, पूरे 85% बने हुए हैं। पेपर को देखते हुए बाकी बच्चों के मार्क्स तो तुम्हारे आसपास भी नहीं हैं और फिर भी तुम इस तरह से इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कहाँ तुम फेल होते होते बच जाते थे और कहाँ आज तुम टॉपर बन चुके हो। तभी वीर अपने क्लास टीचर से बोला, लेकिन सर मुझे तो सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो फिर अब कैसे। क्लास टीचर वीर की बात सुनकर अचानक भौचक्के से रह गए। क्या कहा, सिटी इंटरनेशनल कॉलेज, वहां तो एडमिशन लेने के लिए भी 90% से ऊपर मार्क्स चाहिए होते हैं। तब वीर बोला, वही तो, यह मार्क्स बहुत कम है। तब उसके क्लास टीचर गंभीर होते हुए बोले, ऐसे तो तुम शायद ही वहां पर एडमिशन ले पाओगे। लेकिन तभी वीर ने कुछ सोचा और उनसे कहा, नहीं सर, एक तरीका है, मुझे लगता है कि मैं वहां पर एडमिशन ले सकता हूँ। आखिर एडमिशन तो वहां पर स्टूडेंट के दिए गए टेस्ट पर निर्भर करता है ना कि रिजल्ट पर। वीर की बात सुनकर उसके क्लास टीचर उससे बोले, वीर तुम वहां पर एडमिशन लेने के लिए एक ही बार अप्लाई कर सकते हो, क्यों ना तुम अगले साल फिर से अच्छे से तैयारी करके कोशिश करो, इससे तुम्हारे वहां पर एडमिशन लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस बात पर वीर उनसे हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, नहीं, मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूँ। तब क्लास टीचर ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें 1 साल और पढ़ाई को ही देना चाहिए, वैसे भी तुम्हारी पिछली क्लासेस के ग्रेड्स भी बहुत कम हैं, ऐसे में वह शायद ही तुम्हें टेस्ट में भी बैठने दें। इस पर वीर भी आत्मविश्वास के साथ बोला, मुझे पता है सर, लेकिन मैं यह कर सकता हूँ। वीर को इतना कॉन्फिडेंट देखकर क्लास टीचर भी हार मानते हुए उससे बोले, तो फिर ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, और हाँ, इस रिजल्ट को ध्यान से लेकर जाना, इसे घुमाना मत। उनकी बात में हामी भरते हुए वीर भी उनसे बोला, यस सर। और फिर इतना कहकर वीर वहां से निकल गया। वीर ने वहां से निकलकर अपने दोस्त अनुराग के साथ थोड़ा समय बिताया, फिर वह घर की तरफ निकल गया। घर की ओर आते हुए उसको रात हो गई थी। रात के 9 बजे वीर हाईवे पर एक और फुटपाथ पर चल रहा था और अपनी मार्कशीट को देख रहा था। तभी उसे उसकी मार्कशीट के पीछे सड़क की दूसरी तरफ उसे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी, जिसके हाथों में एक कॉफी का मग था। और क्योंकि यह ठंड का समय था और वहां थोड़ी बहुत बर्फबारी भी हो रही थी, इसीलिए उसने लाल रंग का मफलर भी गले में डाल रखा था। वीर ने जब उस लड़की को देखा तो वह बस उसे देखता ही रह गया।
उस लड़की की आंखें बड़ी और काफी सुंदर थी। वहीं उसकी त्वचा भी आसपास गिर रही सफेद बर्फ की ही तरह सुंदर और कोमल थी और उसके गाल और नाक ठंड के कारण थोड़े लाल हो गए थे, जो कि उसकी बर्फ सी सुंदर त्वचा पर और भी प्यारे लग रहे थे। उसकी गर्दन को उस लाल रंग के मफलर ने ढक रखा था, जो कि उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। वहीं उसके बाल उसकी कमर तक आ रहे थे तो कुछ हवा में लहराते हुए उसके चेहरे से टकरा रहे थे। किसी भी तरह से वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वह लड़की एक तो इतनी सुंदर थी और ऊपर से वह किसी छोटे बच्चे की तरह क्यूट भी लग रही थी। वीर ने उसे देखकर बस इतना ही कहा, आई हैव फाउंड द क्यूटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। वीर ने मन ही मन सोचा, हाउ एडोरेबल शी इज। कोई इतना प्यारा और मासूम कैसे हो सकता है। उस लड़की की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर वीर को एक अजीब सी फीलिंग अपने अंदर महसूस हो रही थी। लेकिन अभी वह लड़की कॉफी पी ही रही थी कि तभी वीर भी उसकी तरफ जाने लगा और हाईवे को पार करते हुए बोला, एक्सक्यूज मी। उस लड़की ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती कि यहाँ आखिर हो क्या रहा था, तभी वीर की तरफ एक बड़ा सा ट्रक हॉर्न बजाते हुए आया। क्योंकि वीर हाईवे के बीचों बीच खड़ा था और उसका ध्यान सामने उस लड़की की तरफ था, इसीलिए वह उसे देख नहीं पाया। कुछ पलों बाद वह ट्रक वहां से निकल चुका था और वीर तभी साइड में गिरा हुआ खून में लथपथ ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। वीर ने मन ही मन सोचा, अभी तो मैं पहली बार इतनी सुंदर लड़की से मिला था, लेकिन क्या यही मेरा अंत है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना था और मेरा घर परिवार। अभी वीर वहां बर्फ के बीच गिरा हुआ ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था, जहां चमचमाते तारों से घिरा हुआ आधा चांद दिखाई दे रहा था, जो देखने में काफी सुकून देने वाला था। तभी अचानक उसे कुछ धुंधला दिखाई देने लगा, परंतु अगले ही पल उसके सामने उसी लड़की का चेहरा आ गया। उसके सर से भी थोड़ा खून बह रहा था और वह बोली, डोंट वरी, तुम ठीक हो, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, वह किसी भी वक्त यहाँ पर आ जाएगी। तभी वीर को याद आया कि जब वह ट्रक से टकराने ही वाला था तभी उस लड़की ने उसकी जान बचाई थी, नहीं तो अब तक तो वह मर चुका होता। हालांकि बचने में भी वीर और उस लड़की को काफी चोट लग गई थी, लेकिन अभी वीर और वह लड़की दोनों सही सलामत थे। उस लड़की ने अपने लाल रंग के मफलर को अपने कंधों पर डाला और वहां से जाने लगी। तब वीर वहीं बर्फ पर खून पर लथपथ गिरा हुआ उस लड़की से बोला, तुम कहाँ जा रही हो। तब वह लड़की बोली, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है और एम्बुलेंस आने ही वाली है, इसीलिए अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है और तुम भी चिंता मत करो, वो लोग जल्द ही आ जाएंगे। इतना कहकर वह लड़की वहां से जाने लगी। तब वीर को ध्यान आया कि उस लड़की को भी चोट लगी है और वह फिर भी अपने पैरों पर चलकर जा सकती है और वीर इधर खुद चोट लगने के कारण हिल भी नहीं पा रहा था। क्या वह इतना कमजोर था। तब उसने अपने शरीर की सारी ताकत को समेटा और खड़ा हो गया। फिर वह उस लड़की के पीछे जाने के लिए तैयार हो गया। वीर ने पास ही खड़े ट्रक ड्राइवर से थोड़ा दर्द में कराहते हुए पूछा, वह किस तरफ गई, वह लड़की। तब वीर के सवाल पर वह ट्रक वाला वीर से पूछने लगा, कौन सी लड़की, तुम किसकी बात कर रहे हो। अरे वही जिसने मेरी अभी भी जान बचाई थी, वीर उस ड्राइवर से जल्दी से बोला। वीर की बात सुनकर उस ड्राइवर ने जवाब दिया, तुम्हें गलतफहमी हुई है, यहाँ पर कोई लड़की नहीं थी। वीर को यह सुनकर कुछ समझ नहीं आया कि आखिर अचानक हुआ क्या, लेकिन इस समय उसकी जो हालत थी उसमें उसने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और वह वहां से चल दिया। वीर को घायल हालत में इस तरह से लड़खड़ाते हुए जाता देखकर वह ड्राइवर पीछे से वीर को आवाज लगाते हुए बोला, अरे भाई सुनो, ऐसी हालत में कहाँ जा रहे हो। लेकिन वीर ने उस ड्राइवर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने उस तरफ जाना जारी रखा। तो आखिर कौन थी वह लड़की। क्या वीर को कोई भ्रम हुआ था या खैर क्या यह अब वीर के जीवन में कुछ गंभीर बदलाव लाने वाला था। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।